वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगेन मैं बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ, शॉर्ट में आपको समझाने का ट्राई करूंगा कि ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स आप बिल्कुल मत करना। ये आपके 30s में आपको फील होगा कि यार ये मैंने गलतियां कैसे कर दी। जहां आप 1 करोड़ बचा सकते थे वहां आपने सिर्फ 10 लाख रुपए ही बचाएं। तो जो 1 करोड़ बचा लेता है ना, उसको समझ में आता है कि अच्छा हुआ मैंने ये गलतियां नहीं की। तो शुरू करते हैं और टाइम पास नहीं करेंगे, बिकॉज अगेन टाइम इज इंपॉर्टेंट, टाइम इज मनी, राइट। तो सबसे पहला चीज़ है, जो सबसे पहले चीज़ आपको अगर करनी है, तो अगर आपकी जॉब लग जाती है, लेट्स से आपकी न्यू जॉब है या आप बहुत टाइम से जॉब कर रहे हो, तो सबसे पहले ट्रैक करो अपने फाइनेंस को। अब मैं बता रहा हूँ ना, आप बोलोगे कि नहीं यार मैं फालतू खर्चे करता ही नहीं हूँ। अगर आप ध्यान से एक बार एक्सेल शीट में अपने छोटे छोटे 1 रुपये का भी खर्च है ना, वो आप एक बार एक्सेल शीट में लिख लो। ऐसे आप 3 महीने तक करो। मैं आपको बता रहा हूँ यू कैन सेव 10% मनी एक्स्ट्रा। आप वो जो 10% आप सेव करोगे ना, लेट्स से आप 10,000 रुपये कमा रहे हो महीने के, 1,000 रुपये का खर्चा या फिर 500 रुपये का खर्चा तो ऐसा ही होगा जो आप फालतू में हो रहा है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है और आप उसमें बेसिकली कोई सेंस नहीं बना पा रहे हो। यही हम 500 या 1,000 रुपये जोड़ के अगर हम इन्वेस्ट करने लग जाते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा गेन देखने मिल जाएगा इन कमिंग टाइम। तो ये जो डिफरेंस है, अगर आप बहुत खर्च करोगे तो 30s में आपके ज़्यादा पैसे नहीं बचेंगे। यही पैसे आप अगर बचा के इन्वेस्ट करोगे, और ये ऐसे फंड्स हैं जो आपको पता नहीं है कहाँ जा रहा है, तो आपको हमेशा आपका ट्रैक रखना है कितने खर्च में कर रहा हूँ। बिकॉज देखो इनकम तो आती है, उसका तो हम ट्रैक रखते हैं कि 50,000 रुपये सैलरी है तो 50,000 सैलरी। खर्च कितना हो रहा है उसका ट्रैक हम नहीं रखते। मोटे मोटे खर्चों का ट्रैक रखते हैं, छोटे छोटे खर्चों का ट्रैक नहीं रखते। सब्सक्रिप्शन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, नहीं देख रहे हो बंद कर दो, 2 महीने मत यूज करो नेटफ्लिक्स, राइट। एक बड़ा आपका सब्सक्रिप्शन बच जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो इफ यू आर नॉट यूजिंग द ऐप, अवॉइड दैट। वैसे छोटे मिसलिनियस खर्चे जो है ना, वो कंबाइन करके एक अच्छी इनकम बन जाएंगे जो आप सेव कर पाओगे और मंथली एक्स्ट्रा आप इन्वेस्ट कर पाओगे। दूसरी चीज़ है बजटिंग। देखो आपने ट्रैक कर लिया, अब बजट करना है। अब बजटिंग बहुत लोगों को आती नहीं है। तो बजटिंग क्या होता है, कितने पैसे कहाँ जाने चाहिए ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो 50-30-20 रूल पूरा यूट्यूब पे भरा पड़ा है। ये रूल से आप देख सकते हो कोई भी वीडियो उठा के। सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर बता दूँ, तो आपकी पूरी सैलरी है लेट्स से 100% ऑब्वियसली, तो उसमें 50% जो है वो आपकी नीड्स में ही चले जाएंगे, घर का खाना, ग्रोसरीज, वो सब, राइट। तो उसमें 50% दैट शुड बी योर नीड्स। उसके ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हो हर महीने, 25,000 शुड बी द मैक्सिमम अमाउंट जो आपकी नीड्स में जाने चाहिए। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल बेसिकली बितानी है, राइट। 30% है जो आप मौज मस्ती, यार देखो हम बुढ़ापे में तो हमको पैसे चाहिए बट मज़े भी तो करने हैं। तो 30% ऑफ योर मनी शुड बी बेसिकली फॉर योर वांट्स। तो आपको जो भी मज़े करने हैं, आपको जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो आप उसमें से ही अलग रखोगे, राइट। तो अगर 50,000 रुपये सैलरी है, तो 15,000 के ऊपर खर्चे आपके वांट्स में नहीं होने चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो 50% तो चला गया बेसिक खर्चों में, उसके अलावा 15,000 रुपये चला गया हमारे बॉन्ड्स में। बचे हुए 20% है वो इन्वेस्टमेंट्स हैं। सबसे पहले जैसे ही सैलरी आती है 20% अलग इन्वेस्टमेंट में डाल दो। ये ध्यान रखोगे ना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, पहले खर्च कर लेते हैं, फिर बाद में बचाने का सोचते हैं। कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। पहले ही अलग रख लो पैसे, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी दिस वे, राइट। सो इफ यू कीप असाइड 20,000 रुपीज़ ऑन मंथली बेसिस, or 20% of your total income of the monthly basis, you can have a corpus of a lot of money in 30s, right। तो आपके पास एक प्रेशर नहीं होगा। सिंपली 20% आप सेव करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसे कमा सकते हो 30s में और 40s में। कंपाउंडिंग इज मैजिक एंड इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। थर्ड और फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है कि हमेशा अपने इंश्योरेंस को और हमारे इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग रखो। तो आपका जो भी यूलिप प्लान है, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स प्लान है, वो बहुत बेकार होते हैं। ऐसे यूलिप प्लान के पीछे मत जाओ जो आपको इंश्योरेंस भी दे रहा है और आपको बोल रहा है कि 10-15 साल बाद आपके पास एक लमसम अमाउंट हो जाएगा, लॉक इन पीरियड होगा। बहुत घटिया स्कीम्स होती हैं ये। 8% 9% भी रिटर्न नहीं आता है इसमें, अगर आप काउंट करके देखोगे तो। और ना ही ये आपको प्रीमियम की कवरेज देता है। तो ये दोनों को डिवाइड मत करो। कीप योर इन्वेस्टमेंट डिफरेंट, कीप योर इंश्योरेंस डिफरेंट। तो यूलिप प्लान्स में इन्वेस्ट मत करो। बहुत सारे बैंक मैनेजर्स आपको फ़ोन कर करके एक आपसे प्लान शुरू करवा देंगे, बिकॉज दे गेट मनी आउट ऑफ इट, राइट। उनका कमीशन बेसिस पे बिजनेस चलता है वैसा। तो उसके लिए वैसा मत करो, बिकॉज यू कैन एक्चुअली जनरेट अ लॉट मोर मनी। सिंपली म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स का अलग इन्वेस्टमेंट रखो, और जो इंश्योरेंस है वो प्योर इंश्योरेंस के लिए रखने दो। उसमें दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो यूलिप प्लान जो होता है ना, जो आप सुने होंगे कि यार ये 15-20 साल बाद आपको एक 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए ला के दे देगा, उससे आप कहीं ज़्यादा रिटर्न सिंपली म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड्स में डाल के कमा सकते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है ये 4th पॉइंट की कंपनी और कॉर्पोरेट के इंश्योरेंस पे
डिपेंडेंट रह जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही कॉर्पोरेट की नौकरी खत्म होती है आपका वो इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। तो आपको अलग से अपना एक इंश्योरेंस लेना है जिसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता है, बेसिकली थोड़े से पैसे डालने होते हैं। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, यू आर इन योर 20s राइट, 30s में स्टार्ट करोगे तो प्रीमियम बहुत बड़ा पे करना पड़ेगा, 20s में स्टार्ट करोगे तो प्रीमियम बहुत कम पे करना पड़ेगा। तो ज़्यादा मत सोचो, स्टार्टिंग से ही शुरू कर लो। मुझे पता है कि 20s में ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं आती, विद गॉड्स ग्रेस किसी को आई ना प्रॉब्लम 20s में हेल्थ की प्रॉब्लम, बट स्टिल आप इंश्योरेंस लेकर रख लो क्योंकि प्रीमियम आगे बढ़ते जाते हैं। तो 35 के बाद तो बहुत ज़्यादा आप प्रीमियम पे करोगे, अभी आप उतना प्रीमियम पे नहीं करोगे और वो चलते रहेगा लाइफ लॉन्ग। तो लॉयल्टी भी एक नाम की चीज़ होती है, आपका वो इंश्योरेंस का प्रीमियम कवर भी बढ़ते जाएगा। तो जैसे ही 60s में आप आओगे आपका कवर इतना ज़्यादा होगा कि आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल एक जी पाओ और आप ज़्यादा टेंशन भी नहीं ले पाओगे हेल्थ का और उसका। तो जितना जल्दी स्टार्ट हो सके उतना जल्दी ये स्टार्ट कर देना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। हेल्थ इंश्योरेंस ले ही लो। अगेन प्रोडक्ट मिस नहीं करने, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग, हेल्थ इंश्योरेंस अलग, और कॉर्पोरेट जो इंश्योरेंस है उसके भरोसे मत बैठो क्योंकि जैसे ही आप 50s में वो कंपनी निकाल दोगे उसका वो इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा और 50 में फिर आप बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा और 60 के बाद तो शायद इंश्योरेंस कंपनीज देती ही नहीं है, तो आपको पूरा कैश में ही करना पड़ेगा और आप बेसिकली यू कैन रूइन योर वेल्थ। तो दिस वे आप एक्चुअली 10 लाख का 1 करोड़ बना सकते हो। मैंने एक और सीक्रेट डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वो भी एक बार पढ़ लेना, आपको एक आइडिया आ जाएगी।